दोस्तों, मुस्कुराते हुए धुलाई करने के मामले में, हाजिर जवाबी के मामले में अखिलेश यादव विपक्षी नेताओं में सबसे ऊपर नजर आते हैं। और आज मोदी सरकार में मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को इस बात का एहसास हो गया। अखिलेश यादव को छेड़ना उन्हें भारी पड़ गया। उसके बाद जो जवाब मिला, ओम बिरला भी मुस्कुराने के अलावा कुछ बोल नहीं पाए। मंत्री महोदय की बोलती बंद हो गई। डिंपल यादव के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। संसद का वो सीन भी आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं पीएम मोदी को कैसे रोस्ट किया अखिलेश यादव ने। अभिजीत दीपके का वो डायलॉग याद करते हुए, जब कॉकरोच आंदोलन में जीत के बाद उन्होंने कहा था कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो बीजेपी के नेता, मीडिया एंकर अक्सर जो नैरेटिव चलाते हैं पीएम मोदी को लेकर कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो अखिलेश यादव छात्र आंदोलन की जीत को हासिल करते हुए पीएम मोदी को रोस्ट करते हुए क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आंदोलन को बहुत दूर से देख रहा था और उस आंदोलन में जो जीत के बाद नारा लगा, एक नारा लगा अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है। लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने। जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें, और बिंदु दूसरे अलग हैं जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार हर विषय पर स्वीकार किया, लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सदन में उन आश्वासनों को क्यों नहीं रख रही है सरकार, जो सहमति बनी है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने देखा कि जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा, जिस आंदोलन में नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग निकल करके आ गए और जो नारे दिए गए। ये सरकार पिछले कई वर्षों से नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी, नकारात्मक राजनीति करती थी, और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए होंगे सरकार ने नकारात्मक राजनीति के लिए। लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके मनोबल को और उनकी एकता को, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंततः सरकार को झुकना पड़ गया। तो अखिलेश यादव तंज कसते हैं कि प्रधान का इस्तीफा लेकर प्रधानमंत्री बच गए। आगे प्रधानमंत्री को आईना दिखाते हैं कि आजकल प्रधानमंत्री जैन जी के अंदाज में सेल्फी मोड में वीडियो तो बनाने लगे हैं, लेकिन देश के बच्चों के लिए हकीकत में क्या काम किया है। विकसित भारत की बात करते हैं, विश्वगुरु की बात करते हैं, लेकिन विश्वगुरु बनेंगे कैसे? तो मतलब की बात करते हुए स्कूल बंद करने का मुद्दा अखिलेश यादव उठाते हैं और प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के सांसदों को, मंत्रियों को क्या आईना दिखाते अखिलेश यादव, पहले वो आप देखिए। उसके बाद किरण रिजिजू जब खड़े होते हैं अखिलेश यादव पर तंज कसते हैं और क्या याद दिलाते हैं। अखिलेश यादव का करारा जवाब भी आपको दिखाएंगे कि बोलती बंद हो जाती है। क्या कहते हैं अखिलेश यादव स्कूल बंद करने के मुद्दे पर, जरा सुनिए। प्राइमरी स्कूल कितने बंद किए हैं आपने, जहां से बच्चे की शिक्षा की यात्रा शुरू होती है। एक गरीब परिवार का बेटा, बच्चे कहां से पढ़ करके निकलते हैं? सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूलों से पढ़ करके निकलते हैं। हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य होंगे, वो उन्हीं प्राथमिक विद्यालयों से पढ़ करके आज इस सदन तक पहुंचे होंगे। आपने सबसे पहले स्कूलों पे हमला किया, और प्राइमरी से लेकर के नौकरी तक पे आपने हमला किया है। युवाओं के भविष्य पर आपने चोट पहुंचाने का काम किया है। और जो प्राइमरी स्कूल जो आपने बंद किए हैं, वो इसीलिए बंद किए हैं आपने कि पिछड़े, दलित और गरीब के वर्ग के परिवारों के बच्चे पढ़ लिख न जाए। क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ने जा रहा है? सबसे समाज के गरीब परिवार के बच्चे पढ़ करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमला आपने वही किया, और इसीलिए किया क्योंकि नींव पर ही अगर हमला होगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो आंकड़े सरकार के बताए गए हैं, 1 लाख से ज्यादा सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। और अगर ये बात गलत है तो हमें उम्मीद है सरकार इस पर भी जवाब देगी। और अगर हम आंकड़े निकालें तो जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, यूपी में सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। और ये सरकार की आंकड़ी है कि 7 लाख से ऊपर विद्यालय थे जो अब 6 लाख रह गए हैं। और यूपी में तो सबसे ज्यादा बंद हुए हैं।
उत्तर प्रदेश में 26,386 सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। और केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किए हैं, नौकरी पे भी हमला किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया, और घोटाला इतना बड़ा है कि वो सभी कोर्टों में गए हैं और पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। कोई स्थान नहीं बचा अध्यक्ष महोदय जहां पर वो शिक्षक भर्ती के लोग न गए हों। मंत्रियों के यहाँ गए, आंदोलन किया है, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन देखिए सरकार भी कमाल की है कि सरकार उनको नौकरी नहीं देना चाहती, और इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती है क्योंकि उन्हें भर्ती गलत की है, और भर्ती में जिन लोगों का अधिकार छीना है वो सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित परिवार के बेटे, जिनका अधिकार इस सरकार ने छीना है। और ये अगर बात नहीं ठीक है तो हमें उम्मीद है कि सरकार इसका भी जवाब देगी। तो अखिलेश यादव की बात बिल्कुल वाजिब दिखाई देती है कि विश्वगुरु कैसे बनेंगे, विकसित भारत कैसे बनेगा जब स्कूल बंद होते जा रहे हैं। स्कूल बंद होंगे तो शिक्षकों की भर्तियां कम होंगी, तो सरकारी नौकरियां भी कम होंगी, तो टीचर्स का भी नुकसान है जो टीचिंग की पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा जो गरीब बच्चे हैं, अति गरीब बच्चे हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि सरकारी स्कूल बंद होने की वजह से बहुत सारे बच्चे, बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा से बाहर होते जा रहे हैं। ड्रॉप आउट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या मोदी सरकार इस बात पर ध्यान देगी? अब उस बात के लिए तो कोई आंदोलन भी नहीं हो सकता। आंदोलन भी तभी होता है जब कोई भर्ती होती है, कोई प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम होता है। सरकार के अहंकार काम करने के तरीके को देखकर लगता है कि बिना आंदोलन के शायद आवाजें सुनाई नहीं देती है सरकार को। सरकारी स्कूल बंद करने के मुद्दे के अलावा अखिलेश यादव ने छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए दिल्ली पुलिस के दमन का भी जिक्र किया। उसके बाद मोदी सरकार के मंत्री खड़े होते हैं। किरण रिजिजू क्या कहते हैं? इमरजेंसी की याद दिलाते हैं। बार बार वही एक मुद्दा होता है बीजेपी के पास। अगर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उसका परिणाम भुगता था। खुद राहुल गांधी उसको गलत बता चुके हैं। उसके बाद बोलने को क्या रह जाता है? कब तक इतिहास के नाम पर राजनीति की जाएगी? जब मंत्री महोदय इमरजेंसी की बात करते हैं तो अखिलेश यादव ऐसा जवाब देते हैं कि बोलती बंद हो जाती है। ओम बिरला मुस्कुराने के अलावा कुछ कर नहीं पाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर शिक्षा अच्छी होगी, परीक्षा सच्ची होगी, तो तरक्की भी पक्की होगी, और ये तरक्की नहीं चाहते हैं, इसीलिए शिक्षा पर और परीक्षा पर हमला कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद देता हूं। और जो बिल लेकर के आए हैं आप, बिल तो 24 में भी लेकर के आए थे, जो 24 में बिल लेकर के आए थे उसके बाद नीट परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो गया, ये आप बता देना मंत्री जी। आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? और आपको मंत्री जी का स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको संकट से बचा लिया। और अगर अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा है? बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इसमें करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय इन्हें याद आ गई है, तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था, और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नियत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नियत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। अखिलेश जी बिल पे। और अध्यक्ष महोदय, आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, शिक्षा की रक्षा के लिए जो आंदोलन हुआ है वो हमेशा आंदोलन जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आपका। तो छात्रों के मुद्दे से लेकर राम मंदिर चंदा चोरी तक मुस्कुराते हुए अदब से धुलाई की अखिलेश यादव ने मोदी सरकार की भी, और साथ में योगी सरकार को भी लपेट दिया। आप अखिलेश यादव के इस भाषण को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।